तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है। और इसमें 1.2 का जो है, इसका तो सातों सवाल हम एक ही वीडियो में नहीं बना सकते, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसे दो पार्ट में आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए आज हम पहले एक नंबर से स्टार्ट करते हैं सवाल। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको सिर्फ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो चलिए उसको व्यक्त करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या था। तो 140 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 140 को क्या करें, आप पहले बचपन में सीखे होंगे एलसीएम निकालना, तो वही एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो 140 का एलसीएम निकालेंगे आप, तो किससे निकलेगा। ये पहले आप देख रहे हैं 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये कितना होगा, ये होगा 70। ठीक है। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये 5 से कटेगा। ठीक है। तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70। अब ये 14 किससे कटेगा, तो 14 कटेगा 2 से कटेगा, 7 दूनी 14। अब ये 7 किससे कटेगा, तो सिर्फ 7 से ही कटेगा, एक आ गया। ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 गुना, दो ठो दो है तो 2 गुना 5 गुना 7। अब आप कहेंगे कि एक यहाँ का, एक यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, ऐसे क्यों लिखे। तो इसको ना आरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी कि छोटे से बड़े तक। तो पहले हम छोटे लिखे, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आप इसको और शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। एक नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा कह रहा है 156 का हम निकाल कर देखते हैं। तो 156 का हम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम। तो 156 का जो एलसीएम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो पहले ये 2 से कटेगा। ठीक है। तो 2 से कटेगा कितना होगा, ये होगा 7 दूनी 14 और इसमें गया 8 दूनी 16, तो ये हो गया 78। फिर ये किससे कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, और 2 से कितना होगा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, यानी कि 39 दूनी 78। उसके बाद अब ये किससे कटेगा, तो अब ये 3 से कटेगा, 3 एका 3 और 3 तिया 9, 13 तिया 39। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 13 से सिर्फ कटेगा, 13 एका 13। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 159 का जो गुणनखंड निकला है, सॉरी यहाँ पे 6 होना, 159 का जो गुणनखंड निकला है उसको हम लिख देंगे। तो 159 बराबर क्या निकला है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, यही हो गया क्या, आंसर। उस अब हम 3 नंबर सवाल पर आते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, तो 3 नंबर है 3825, इतना है। ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 3825 का एलसीएम लेंगे, और ये किससे कटेगा, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, बचा इसमें कितना, 2 बचा, इधर 22 हो गया, और 7 तिया 21, फिर इधर 1 बचा और इधर जोड़े तो 15 हो गया। और 15, 3 का पहाड़ा में 15 आता है, तो कितने बार में आता है, 3 का 3, 3 6, 3 3 3 बार, 3 पचे 15, 5 बार में आता है। अब ये फिर किससे कटेगा, तो अब ये 3 से कटेगा, 3 से देख लेते एक बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और फिर ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और फिर 15 हो गया, और फिर इधर 3 पचे 15, इतना हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, तो ये अब 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। ठीक है। तो 5 से इसको कटाते हैं, 5 सते 35, 5 अठे 40, और फिर इधर कितना हो जाए, 5 25। अब क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा। ठीक है। तो कितना कटेगा, 5 एका 5, 5 एका 5 बचा, कितना इसमें, तो 5 3 8 बचा और 35 हो गया। तो 5
35, 5 सते 35, 70 पचे 85। अब ये किससे कटेगा? तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो सिर्फ ये 17 से कटेगा। अब यहाँ 17 दे दिए, तो अब ये 3825 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड का जो फल स्वरूप होगा वो क्या होगा? वो होगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर कर दिए, और 17 एक बार है तो 17 हो गया। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड का फल स्वरूप हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है 5005। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के फल स्वरूप में बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले 5005 ये था, और इसको अभाज्य गुणनखंड के फल स्वरूप में व्यक्त करते हैं। तो ये इसको कितना से कटाएंगे? तो इसको अगर आप 13 से कटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 13 से कटाएंगे तो हम कटाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 3 39, और फिर 50, ये इतना हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इससे इसको यानी कि 385 को 13 से गुना करके देखिए, ये 5005 आएगा। ठीक है, अब फिर इसको किससे कटाएंगे? तो ये कट जाएगा 11 से, पूरा पूरा कट जाएगा। 11 गुना 35 कीजिए, ये 385 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 35 आपको किससे कटाना है? तो ये 5 से कट रहा है, 5 सते 35। ठीक है, अब ये 7 किससे कट रहा है? तो किसी से नहीं, सिर्फ 7 से कट रहा है, तो इसको यहाँ पर 1 से कटा देते हैं। 7 का 7 खत्म हो गया। अब जो है 5005 का अगर अभाज्य गुणनखंड के फल स्वरूप को लिखें तो क्या हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे को लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा? 5 गुना 7 और गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड का फल स्वरूप हो गया। अब हम 2.1 का 1 नंबर का 5 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जो कितना है? 7429। इसको हम बनाते हैं। 7429, तो इसका भी हम क्या करेंगे? एलसीएम की तरह इसको बनाएंगे, और इसका जो कटअफ होगा वो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये किससे कटेगा? ये 23 के पहाड़ा से कट जाएगा। तो 23 का पहाड़ा जो है वो कितना बार पढ़ेंगे? जो ये आएगा 7429, तो इसको 323 से गुना करो, 23 गुना 323 करो, ये 7429 आ जाएगा। उसके बाद अब 323 को किससे कटाएंगे? तो ये 19 के पहाड़ा में आ जाता है। तो 19 को अगर 17 बार अगर आप पढ़ेंगे तो 323 आ जाएगा। अब ये 17 किससे कटेगा? तो ये सिर्फ 17 से ही कटेगा और किसी से नहीं। तो 17 का 17, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ 17 गुना 19 गुना 23। यही आपका हो गया आंसर। तो चलिए 1 नंबर का जो प्रश्न था उसको हम लिखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर का 1 नंबर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 2 का 1 है, और ये क्या है? 26 और 51। तो हम पहले 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 26 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा? 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुना 13, 2 गुना 13 ये निकल गया। उसके बाद 51 का आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा? इसका निकलेगा 13 सते 91, यानी कि 7 गुना 13 ये निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का तो हम एलसीएम निकाल लिए। अब इसका हम क्या करेंगे? ठीक है, ये सिर्फ क्या है? अभी हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, एच, तो इसको दो संख्याओं का कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं? तो एचसीएफ बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसका दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए कि 13 जो है वो इस 26 में भी आ रहा है, 26 के पहाड़ा में भी 13 आ रहा है, और किस में आ रहा है? ये 51 में भी 13 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक 13 को हम यहाँ निकाल देंगे, तो यही 13 हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। अब हमको एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब हमको क्या प्राप्त करना है? एलसीएम प्राप्त करना है, एलसीएम प्राप्त करना है। तो एलसीएम कैसे प्राप्त करते हैं? जो संख्या कॉमन है उसको लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो पहले क्या है? 2
गुना 7 इसको लिख दिए, और 2 ठो 13 है तो कॉमन एक ही ठो 13 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही कॉमन आया है ना। तो इनको सब अगर आप गुना करेंगे तो 2 सते 14, और 14 गुना 13 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 182। ठीक है, तो आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या निकल गया है, एचसीएफ भी हमारा आ गया है। HCF बराबर हमारा 13 निकला है, और LCM बराबर हमारा 182 निकला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का जांच करने के लिए बोल रहा है ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जांच, जांच, और हमको क्या करने के लिए कहा है, तो हमको करने के लिए कहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यही हमको जांच करने के लिए बोला है। तो हम दो संख्या ले लेते, दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी, तो दो संख्या थी 26 गुना 51, 26 गुना 51, ये दो संख्या था जिसका हमने HCF LCM निकाला है, इसको गुना किया, और बराबर हमारा HCF कितना निकल कर आया है, तो HCF 13 निकल कर आया है, और LCM कितना निकल कर आया है, तो 182 निकल कर आया है, इतना आया है। अब इसको आप गुना कीजिए। ठीक है, तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा, हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका 2366 आ जाएगा, और इधर भी 2366 आ जाएगा। तो हमको क्या पता चला कि ये जो जांच है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहां से ये साबित भी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का HCF LCM निकालिए, और फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ऐसा जांच भी आपको करना है। तो चलिए जांच भी करते हैं और HCF LCM भी निकालते हैं। तो आपको जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है, वो है 510 और 92। तो पहले 510 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इन सबको अगर आप गुना करेंगे तो 510 निकलेगा। उसके बाद फिर 92 का करेंगे, तो 92 का क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 गुना 4 गुना और फिर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भी गुना करेंगे तो 92 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए कि इनमें से कॉमन क्या है, HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन देखना पड़ता है। तो इनमें कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम HCF निकाल लिए हैं, LCM की बात करते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लिए हम यहाँ पर। अब उसके बाद जो संख्या बच गया है उन सबको लिख लेते हैं। तो बचा क्या है, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, और क्या 17 बचा, और फिर 23, 23। ठीक है, यहाँ पर 23। तो अगर इन सबको आप गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुना करके हम लिख देते हैं 23,460 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 23,460। ये आपका हो गया। एलसीएम भी आपका निकल गया, एलसीएम भी आपका निकल गया, और एचसीएफ भी निकल गया। अब हमको जो बोला गया था, यानी कि जांच कीजिए, अब हमको क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है, और नीचे आप लिख देंगे जांच। ठीक है, जांच कर रहे हैं, तो जांच कर रहे हैं दो संख्याओं का क्या था, गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिखिए आप, पहले ये लिखना जरूरी है, ये लिखना पड़ेगा आपको। दो संख्या का शॉर्ट में लिख देते हैं, संख्या का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये हो गया। अब देखिए दो संख्या क्या है, तो दो संख्या N1 इंटू N2 भी इसको नाम दिया जाता है, कहीं पे N1 N2 लिखा हुआ रहता है, तो ऐसा आप मत मानिएगा कि N1 N2 क्या है, तो इस तरह से भी इसका समीकरण लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो HCF गुना LCM,
m। अब n1 क्या है, तो n1 हमारा जो पहला संख्या है इसको n1 कहा जाता है। यहाँ पर आप लिख देते हैं n1 और ये फिर n2 हो जाएगा। ठीक है, तो n1 क्या है हमारा 510 है और गुना n2 क्या है तो 92 है और HCF हमारा कितना निकला है तो 2 निकला है और LCM कितना निकला है तो ये LCM आपका रहा 23,460। ठीक है, तो इन दोनों को और इन दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इधर से गुना अगर हम करेंगे तो 0। ठीक है, 6 दूनी 12 करी 2 बचा कितना, 12 करी 2 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर हुआ तो इधर भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया और यहाँ पर आपका HCF और LCM भी निकल कर आ गया। उसके बाद उसके बाद हम 2 नंबर का जो ये तीसरा नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 2 नंबर का, इसको हम बनाते हैं। तो 2 नंबर क्या है 336 और 54, 336 और 54 को बनाते हैं। तीन सौ छत्तीस और 54, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। तो 336 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम 54 का करेंगे। तो 54 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, आपको सारा चीज बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये HCF कैसे निकालेंगे, तो कॉमन देखेंगे, 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 यहाँ पर भी है, उसके बाद 2 इधर है, अब 2 नहीं है तो ये 2 नहीं आएगा, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी है, 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है और इसमें 3 भी नहीं। तो क्या करेंगे 1 2 और 1 3 निकालेंगे, 2 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6। HCF बराबर कितना आपका निकल गया 6 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे, LCM। तो जो चीज पहले है उसको लिखेंगे, यानी कि 2 1 2 निकल गया इधर से तो 3 तो कितना 2 लिखाएगा 4 2 लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 2 इधर है, तो 2 3 4 हो गया। उसके बाद फिर क्या है 1 3 यहाँ पर है तो पहले 3 यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद फिर 2 ठो 3 इधर भी लिखाएगा तो 3 गुना 3। उसके बाद अब क्या है 7 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर, तो LCM बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, इसको आप गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया 48, इस तरह से आप अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका LCM निकल कर आ जाएगा 30 24। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया 3024, आपका LCM निकल कर आ गया। अब हमारे पास HCF भी है और LCM भी निकल कर आ गया है। तो अब हम इस प्रश्न का मतलब ये जो जांच है उसको जांच को प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से और नीचे लिख देंगे आप जांच। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या कहा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं क्या है N1 इंटू N2 है और बराबर में क्या है HCF गुना LCM है। तो दो संख्या क्या है आपके पास, पहला संख्या है 336 और दूसरा संख्या है 54। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 336 गुना 54 बराबर HCF आपका कितना निकला है, तो HCF आपका 6 निकला है और LCM आपका 30 24 यानी कि 3024 निकला है। तो 6 गुना 30 24 लिखिएगा। ठीक है, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा 18,144 और इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका भी हो जाएगा 18,144। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सिद्ध भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये वीडियो खत्म होता है।